हेलो एवरीवन। जी तो इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के लिए यहाँ पे जीके के लगभग 150 प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं आपको कि इस सारे प्रश्नों को थोड़ा हम लोग क्विकली फास्टली सॉल्व कराएंगे। इसलिए यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको बता दूँ कि सारे के सारे प्रश्न जो है ना इतिहास से संबंधित प्रश्न हैं। इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, उन सारे प्रश्नों को इसमें मैंने इंक्लूड किया हुआ है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है कि चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे। तो चरक और नागार्जुन जो थे वो यहाँ पे कनिष्क के दरबार के शोभा थे। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। तो दूसरा प्रश्न यहाँ पे पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। तो बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाने वाला जो वंश था वो कुषाण वंश के ही शासक लोग थे। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। तो तीसरा प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा है कि भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया था। तो भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग जो आरंभ किया था वो कनिष्क ने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे चौथा प्रश्न की आपसे पूछा है कि किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। तो उसका नाम था पेन चाऊ। देखिए ध्यान से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पेन चाऊ ने ही कनिष्क को हराया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो पांचवा प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए तो वो थे कुषाण वंश के शासक लोग। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। तो छठवां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित थे। तो जीवक चिंतामणि जो थे वो जैन धर्म से संबंधित थे। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए सातवां प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा है यहाँ पे। तो सातवां प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। तो संगम साहित्य में जिसका उल्लेख नहीं हुआ है उसका नाम पूछा है। तो पहले आपको बता दें कि देखिए चोल वंश का हुआ है, चेर वंश का हुआ है, पांड्या वंश का हुआ है, लेकिन कादम वंश का इसमें उल्लेख नहीं मिलता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे आठवां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों के आक्रमण को रोका था। तो आपको बता दें कि हूणों के आक्रमण को रोकने वाला व्यक्ति जो था उसका नाम था स्कंदगुप्त। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए नौवां प्रश्न देखते हैं क्या पूछा आपसे। तो नौवां प्रश्न है यहाँ पे कि गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता का नाम बताना है। तो गुप्त काल में सबसे प्रिय जो देवता हुए उनका नाम था विष्णु। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। देखिए 10वां प्रश्न आपके सामने यहाँ पे पूछा है कि वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को पृथक विषय के रूप में स्थापित किया। तो गणित को पृथक विषय के रूप में स्थापित करने वाले व्यक्ति जो थे उनका नाम था आर्यभट्ट जी। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही हो जाएगा। इन्होंने ही सर्वप्रथम शून्य का खोज किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा है यहाँ पे। तो 11वां प्रश्न पूछा है आपसे कि दिलवाड़ा मंदिर जो है ना वो कहाँ स्थित है। तो दिलवाड़ा मंदिर जो है वो आबू पर्वत की श्रृंखलाओं में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर का प्रश्न पूछा है यहाँ पे कि खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था। तो खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण जो किया था वो चंदेल राजपूत वंश के शासक थे। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी सही हो जाएगा। जी हाँ, देखिए यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न पूछा आपसे कि लिंगराज मंदिर का नींव किसने डाली थी। तो लिंगराज मंदिर जो है ना उसका नींव जो रखा था उसका नाम था ययाति केसरी ने रखी थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए देखिए 14 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। तो विजय स्तंभ का जो निर्माण कराया था उसका नाम था राणा कुंभ। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे 15वां प्रश्न आपसे पूछा है कि सेन वंश का संस्थापक कौन था। सेन वंश का संस्थापक तो उसका नाम था सामंत सेन। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा आपका। देखिए नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था। तो पाल वंश का जो संस्थापक हुआ उस व्यक्ति का नाम था यहाँ पे देवपाल। देखिए ध्यान से, देवपाल जो है ना ये पाल वंश का संस्थापक हुआ। 17 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या पूछा आपसे। जी हाँ, तो 17 नंबर का प्रश्न पूछा है कि अजय पाल संस्थापक थे किसके। तो अजय पाल जी ने अजमेर के संस्थापक है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अ से अजय पाल, अ से अजमेर, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। चलिए 18वां प्रश्न देखिए पूछा है यहाँ पे। जी, तो 18 नंबर प्रश्न पूछा है किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया। तो सोमपुर महाविहार का निर्माण जो कराया था उस व्यक्ति का नाम था यहाँ पे धर्मपाल।
तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो 19वां प्रश्न देखिए आपसे पूछा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था ना शिक्षा केंद्र का संस्थापक कौन था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी धर्मपाल ने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। जी हाँ, देखिए 20वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी। तो यादव सम्राटों की जो राजधानी हुई वो देवगिरी में हुई। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो 21वां प्रश्न आपसे पूछा है यहाँ पे कि एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया किसने। तो एलोरा की गुफा का निर्माण जो कराया था वो किसने कराया था। तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने कराया। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर का प्रश्न यहाँ पे पूछा हुआ है कि पल्लवों की राजधानी कहाँ थी। तो पल्लव वंश की राजधानी जो थी, देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया टाइपिंग करने में। पल्लव वंश के जो राजकीय भाषा क्या थी ये होना चाहिए, तो यहाँ पे संस्कृत हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा है यहाँ पे। तो 23 नंबर का प्रश्न पूछा है कि चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था। तो चोल युग जो था ना वो ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था। तो ऑप्शन यहाँ पे ये सही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर का प्रश्न पूछा है आपसे यहाँ पे कि चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। देखिए पूछा है यहाँ पे कि चोल साम्राज्य जो हुआ उसका संस्थापक कौन था। तो संस्थापक जो था उसका नाम था विजयपाल। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा, विजयपाल। चलिए 25 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या पूछा आपसे। तो 25वां प्रश्न पूछा है कि रुद्रम्बा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासिका थी। तो ये काकतीय वंश की शासिका थी। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो 26 नंबर का प्रश्न पूछा आपसे कि किसने इक्ता प्रथा चलाई थी। तो इक्ता प्रथा इल्तुतमिश ने चलाई थी। देखिए ई से इक्ता, ई से इल्तुतमिश, याद कर सकते हैं ऐसे करके आप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो 27वां प्रश्न आपसे पूछा है कि भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। तो मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए 28वां प्रश्न देखते हैं हम लोग कि किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। वो कौन शासक था जो खुद को ही अपने आप ही में खलीफा घोषित कर लिया। तो मुबारक शाह खिलजी था, उसी ने अपने आप को घोषित कर लिया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न 29वां प्रश्न आपसे पूछा है कि कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे। देखिए कृष्णदेवराय जो थे ना वो किसके समकालीन थे ये आपको बताना है। तो कृष्णदेवराय जो हुआ ना वो बाबर के समकालीन था। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी सही हो जाएगा। मैं आपको बता दूँ कि यदि आप तैयारी अच्छे से की है तो इसे मॉक टेस्ट के रूप में लगाइएगा, और जो प्रश्न आपको नहीं पता है उसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा कॉपी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए पूछा है यहाँ पे कि 30वां प्रश्न, रबर जो है ना, रबर शब्द किस खेल से संबंधित है। तो रबर शब्द जो है ना क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ये देखिए 31 नंबर का प्रश्न पूछा है आपसे कि पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता जो है उससे क्या संबंधित है। तो थॉमस कप संबंधित है। देखिए ध्यान से। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए 32 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि आगरा नगर की स्थापना किसने किया। देखिए ध्यान से 32वां प्रश्न है कि आगरा जो नगर था उसका स्थापना किसने किया। तो इसका आंसर यहाँ पे सिकंदर लोदी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए 33 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या पूछा आपसे। तो 33 नंबर का प्रश्न है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो लोदी वंश का अंतिम शासक था, उसका नाम था इब्राहिम लोदी। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। तो नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो हुई थी 14वीं सदी में हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो 35 नंबर का प्रश्न पूछा है कि बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी। तो बहमनी राजवंश के जो राजा थे उनकी राजधानी कहाँ स्थित थी। तो उसकी यहाँ पे आंसर हो जाएगा गुलबर्गा, यानी कि हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 36 नंबर का प्रश्न क्या पूछा है। तो 36वां प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा है कि कृष्णदेवराय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। तो मैत्रीपूर्ण संबंध जो ये रखा था पुर्तगालियों के साथ रखा था। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी सही हो जाएगा। ये तो देखिए 37 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है यहाँ पे कि किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो उसका नाम था फिरोज तुगलक। देखिए फिरोज शाह तुगलक ने ही अपनी आत्मकथा लिखी थी। मैं आपको बता दूं कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न ये पूछा है यहाँ पे कि लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान कौन था। तो लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली जो सुल्तान हुआ उसका नाम था सिकंदर लोदी। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए सही हो जाएगा। जी हाँ, देखिए यहाँ पे 39वां प्रश्न पूछा है कि रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था। तो रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने वाले जो थे लोग उसमें यहाँ पे तुर्कियों का हाथ था। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या था यहाँ पे। तो 40 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि किसने भूमि मापने का पैमाना गजे सिकंदरी प्रचलन किया था। देखिए ध्यान से, गजे सिकंदरी जो था वो किसने प्रचलन किया था। तो मैं आपको बता दूं कि सिकंदर लोदी ने ही गजे सिकंदरी को प्रचलित किया था। ये देखिए अगला प्रश्न यहाँ पूछा है
कि नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। तो नहर का निर्माण करने वाला प्रथम जो सुल्तान हुआ उसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए 42वां प्रश्न देखते हैं क्या पूछा आपसे। तो 42 नंबर का प्रश्न पूछा है कि अलाई दरवाज़ा, देखिए ध्यान से, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था। तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण जो कराया था उस सुल्तान का नाम था अ से अलाउद्दीन खिलजी, अ से अलाई दरवाज़ा। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा आपसे यहाँ पे। तो 43वां प्रश्न आपसे पूछा है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था। जब तैमूर आक्रमण किया उसके बाद भारत में किस वंश ने शासन करना शुरू कर दिया था, उस वंश का नाम बताना है। तो सैयद वंश, देखिए ध्यान से, ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा, सैयद वंश से शासन किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा आपसे। तो 44 नंबर का प्रश्न पूछा है कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रह चुके थे। तो देखिए भारत जब आज़ाद हुआ तो उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे ना उनका नाम था JB कृपलानी जी थी। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा आपसे यहाँ पे। तो 45 नंबर का प्रश्न पूछा है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच से जो गुजरती है रेखा उसका नाम है रेड क्लिफ, और उसके सीमांकन करने वाले व्यक्ति का नाम है सर सिरिल रेडक्लिफ जी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। जी देखिए यहाँ पे 46वां प्रश्न आपसे पूछा है कि देखिए यहाँ से 46वां प्रश्न पूछा है कि किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ। जी देखिए यहाँ टाइपिंग करना मिस्टेक हो गया है। तो उड़ीसा बिहार से 1936 में अलग हुआ था। देखिए ध्यान से, ये डेट याद रखिए, 1936 इसका आंसर होगा। चलिए ध्यान से देखिए यहाँ पे 47वां प्रश्न आपसे पूछा है कि देखिए सैडलर आयोग जो था उसका संबंध किससे था। तो सैडलर आयोग का संबंध जो है शिक्षा से था। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जी देखिए 48 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था। देखिए प्रेस सेंसरशिप लागू करने वाला व्यक्ति का नाम पूछा है, तो वो वेलेस्ली था। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी सही हो जाएगा। वेलेस्ली ने ही सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू किया था। चलिए 49 नंबर का प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे पूछा है कि हंटर कमेटी जो था ना, हंटर कमीशन, यहाँ पे 49वां प्रश्न है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट किसके विकास पर विशेष जोर देने के लिए किया गया था। तो हंटर कमीशन जो था वो प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए जोर दिया था। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए 50वां प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा है। जी तो 50 नंबर का प्रश्न पूछा है कि किसने कहा था मेरी पीठ पर की जाने वाली प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत के कील की सिद्ध होगी। यह बात किसने कहा था। तो ये बात लाला लाजपत राय जी ने कहे थे। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए आप देखिए 51वां प्रश्न आपसे पूछा है कि 1932 में पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध जोड़ा जाता है। तो पूना समझौता जो हुआ था 1932 में, ये भारतीय दलितों वर्ग के लिए था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए 52वां प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा है। तो 52 नंबर का प्रश्न पूछा है किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार थावे को आयोजित किया था। चिटगांव शस्त्रागार का जो है ना उसका आयोजित किया था। तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा सूर्यसेन हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 53 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे। तो जयप्रकाश नारायण जी जो थे ना वो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए 54 नंबर का प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा है यहाँ पे। तो 54 नंबर का प्रश्न पूछा है कि वर्ष 1946 में अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की। तो अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता जो किए थे उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए 55 नंबर का प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा है। तो 55वां प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था। तो सोम प्रकाश समाचार पत्र जो था ना वो शुरू किए थे, उस व्यक्ति का नाम था यहाँ पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 56 नंबर का प्रश्न देखिए आपसे पूछा है कि कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था। तो पूरी तरह से जो थे उनका नाम था यहाँ पे सरदार पटेल जी। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी सही हो जाएगा। जी देखिए 57 नंबर का प्रश्न पूछा है कि स्वदेश वाहिनी के संपादक थे कौन थे बाबू। तो स्वदेश वाहिनी के संस्थापक जो थे ना के रामकृष्ण पिल्लई। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखिए 58वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था। तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा वो ऑप्शन हमारा यहाँ पे लॉर्ड कर्जन। देखिए ध्यान से, ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा आपसे। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है यहाँ पे कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो हुआ किस संवत पे आधारित था। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है ना उस शक संवत पे आधारित है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 60 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा है कि भू आंदोलन, देखिए भूदान आंदोलन जो था किसने प्रारंभ किया था। तो इसका आंसर यहाँ पे विनोबा भावे जी हो जाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए 61 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है यहाँ पे। तो 61वां प्रश्न पूछा आपसे कि लाख बख्श के, देखिए ध्यान से,
लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो लाखों का दान करने वाला लाख बख्श के नाम से जाने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए 62 नंबर का प्रश्न पूछा आपसे कि भारत में गुलाम वंश, देखिए गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? कौन होता है? कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए 63वां प्रश्न देखते हैं क्या पूछा आपसे। तो 63 नंबर का प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान का नाम पूछा है, तो गयासुद्दीन तुगलक इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। चलिए 64वां प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा है। तो 64 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? तो हिंदू शाही राजवंश को स्थापित करने वाला व्यक्ति का नाम पूछा है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा कल्लर। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 65 नंबर का प्रश्न पूछा है कि अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार बना था? तो अलबरूनी जो था ना, वो यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इतिहासकार बना। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए 66 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या पूछा आपसे। तो 66वां प्रश्न आपसे पूछा है कि भारतीय इतिहास में, देखिए ध्यान से, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो मूल नियंत्रण पद्धति की शुरुआत जो किया था उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है यहाँ पे। तो 67 नंबर का प्रश्न पूछा है कि राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो उलेमा के दखल का विरोध जो किया था उसका नाम क्या था? तो यहाँ पे हमारा इसका आंसर यहाँ पे बलबन हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए सही हो जाएगा। जी देखिए यहाँ पे 69वां प्रश्न पूछा है कि तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो इसने नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय में किया था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जी देखिए यहाँ पे 70 नंबर का प्रश्न पूछा है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो अमीर खुसरो ने यहाँ पे खड़ी बोली, देखिए ध्यान से, खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जी देखिए 71 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारत में पोलो खेल, देखिए भारत में पोलो खेल का प्रचलन कहाँ से हुआ था? तो तुर्की ने किया था। देखिए तुर्की। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए 72वां प्रश्न देखते हैं क्या पूछा आपसे। तो 72 नंबर का प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ मिश्रण की माना जाता है? तो इसका आंसर यहाँ पे सितार हो जाएगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा आपसे कि कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु जो हुए ना, उनका नाम था रामानंद। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए 74वां प्रश्न देखते हैं क्या पूछा आपसे। तो 74वां प्रश्न आपसे पूछा है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कबीर का जो जन्म हुआ था वो मगहर में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी सही हो जाएगा। जी देखिए यहाँ पे 75वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है, देख सकते हैं आप कि 75 नंबर का प्रश्न जो आपसे यहाँ पे पूछ दिया है कि भक्त तुक्काराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो जो यहाँ पे तुक्काराम जी थे ना, वो यहाँ पे आपका अकबर के समकालीन थे। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा आपसे यहाँ पे। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है यहाँ पे कि अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, चाहे कौन थे? तो अद्वैतवाद के ना शंकराचार्य जी हो जाएंगे। तो यहाँ पे शंकराचार्य। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए 77 नंबर का प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा है। तो 77वां प्रश्न पूछा यहाँ पे कि किस संत ने ईश्वर को अपना पास अनुभव करने के लिए नृत्य संगीत के माध्यम से बनाया? देखिए नृत्य संगीत के माध्यम से बनाया, उनका नाम पूछा है। तो चैतन्य महाप्रभु। यहाँ पे आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा आपसे कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को उपाधि दी और जिन्हें उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, उस उपाधि का नाम पूछा है। तो यहाँ पे आंसर हमारा डी से हो जाएगा, कैसरे हिंद। देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, कैसरे हिंद की उपाधि उन्होंने वापस कर दी थी। जी हाँ, तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा आपसे कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो किया था किसने किया था? तो राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन किया था उनका नाम था मैडम भिक्खाजी कामा। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए 80 नंबर का प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे क्या पूछा है। तो 80वां प्रश्न आपसे पूछा है यहाँ पे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह। देखिए ध्यान से, 80 नंबर का प्रश्न पूछा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ, जी देखिए यहाँ पे 80 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि जी देखिए यहाँ पे 80 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, तो दूसरा सत्याग्रही कौन थे? तो उनका नाम था यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही हो जाएगा। इसे आप याद,
जी हाँ, देखिए यहाँ पे 81वां प्रश्न पूछा है कि लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया। तो लॉर्ड हार्डिंग ने जो रद्द किया था वो 1911 में कर दिया। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए 82 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या पूछा आपसे। तो 82वां प्रश्न पूछा आपसे कि अलीपुर बम कांड, देखिए ध्यान से, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था। तो CR दास ने, देखिए ध्यान से। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही हो जाएगा। चित्तरंजन दास हो जाएंगे, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 83वां प्रश्न पूछा है कि मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष का नाम पूछा है तो आगा खां। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो 84वां प्रश्न देखिए पूछा है यहाँ पे आपसे कि अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोध संगठन की स्थापना किसने किया था। तो अभिनव भारत नामक जो संगठन था ना, वो BD सावरकर द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए 85 नंबर का प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। देखिए हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था। तो इसका आंसर यहाँ पे सरोजनी नायडू हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा इसका सही। चलिए यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न पूछा है, 86वां प्रश्न पूछा है कि सूरत की फूट के बाद, देखिए सूरत की फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई। देखिए सूरत की फूट के बाद कांग्रेस जो है किसके हाथ में आ गई, ये पूछ रहा है। तो नरम दल के हाथों में आ गई। तो देखिए आंसर ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा आपसे। तो जी हाँ, तो अगला प्रश्न पूछा आपसे कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका था। तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अरविंद घोष। ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था यहाँ पे। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि गद्दार पार्टी की स्थापना कब हुई थी। देखिए गद्दार पार्टी की स्थापना जो हुई थी 1913 में हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही हो जाएगा। जी तो 89 नंबर का प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा है। तो 89 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है यहाँ पे कि किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो की थी उनका नाम पूछा है। तो नवाब सलीमुल्लाह खां। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा आपसे। जी तो 90 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है यहाँ पे कि किस भारतीय आंदोलन का शीर्षक गीत वंदे मातरम बन गया था। तो स्वदेशी आंदोलन, देखिए स्वदेशी आंदोलन का ही राष्ट्रीय शीर्षक बन गया था वंदे मातरम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 91 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक किसे माना जाता है। तो अशांति का जनक जो माना जाता है उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है। जी देखिए यहाँ पे 91 नंबर का प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक के रूप में जाना जाता है। तो अशांति के जनक के रूप में यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक जी को जाना जाता है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी से हो जाएगा। चलिए 92 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है यहाँ पे कि लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था। तो यहाँ पे आंसर हमारा ऑप्शन सी से हो जाएगा, लाला लाजपत राय। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपसे पूछा है यहाँ पे कि सिंधु सभ्यता का पंत नगर कौन सा था। तो पंत नगर यानी कि बंदरगाह पूछा है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए से हो जाएगा, लोथल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा आपसे। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है आपसे कि जो चित्रकला के शत्रु है उनका मैं शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा था। तो ये हो इसका आंसर यहाँ पे जहांगीर हो जाएगा। देखिए ध्यान से आंसर ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है कि मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। तो मेवाड़ से युद्ध और चित्तौड़ से संधि जो किया था यहाँ पर अकबर ने किया था। तो ऑप्शन हमारा ये बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा आपसे। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से किस शासक का काल संगमरमर काल के नाम से जाना जाता है। देखिए संगमरमर के काल से जाना जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी से हो जाएगा, शाहजहाँ के शासनकाल को जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा है यहाँ पे। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत प्रथा, देखिए पट्टा एवं कबूलियत प्रथा आरंभ किया था, उस व्यक्ति का नाम बताना है। तो इसका आंसर हमारे यहाँ पे जी देखिए आप 97वां प्रश्न पूछा है कि किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा और कबूलियत प्रथा आरंभ की थी। तो इसका आंसर आप ऑप्शन ए से हो जाएगा, शेरशाह सूरी ने किया था। जी देखिए 98 नंबर का प्रश्न पूछा आपसे कि राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं किया था। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी से हो जाएगा, मेवाड़ जो था ना वो उसने नहीं स्वीकार किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे पूछा है यहाँ पे कि एतामाद उदौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए से हो जाएगा, नूरजहाँ ने बनवाया था। चलिए 100 नंबर का प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा है कि मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का के नाम में जाना जाता है।
तो आपको बता दो सूरत को जाना था, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा है यहाँ पे, तो 101 नंबर का प्रश्न यहाँ पे पूछा हुआ है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। देखिए ध्यान से, तो प्रथम युद्ध जो हुआ था ना वो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। जी हाँ, तो अगला प्रश्न क्या आपसे पूछा है कि भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था किसने, तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए 103 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था, तो बुलंद दरवाज़ा। देखिए ध्यान से, ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने करवाया था जब वो गुजरात पे विजय हासिल किया था। चलिए यहाँ से देखिए 104 नंबर का प्रश्न यहाँ पे पूछा आपसे कि पानीपत की द्वितीय लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई थी। तो पानीपत की द्वितीय लड़ाई पहले बता दें आपको कि 1556 में लड़ी गई थी, और ये किसके बीच में लड़ी गई थी ये पूछ रहा है आपसे, तो अकबर और यहाँ पे हेमू के बीच में लड़ी गई थी, तो ऑप्शन हमारा डी से हो जाएगा। जी देखिए यहाँ पे 105 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि दीन इलाही, देखिए ध्यान से, दीन इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया था, तो दीन इलाही नामक जो धर्म शुरू किया था वो अकबर ने शुरू किया था। देखिए ध्यान से, अकबर ने शुरू किया था, ये आप याद कर लीजिएगा, अकबर ने किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा है यहाँ पे, तो 106वां प्रश्न जो पूछा है आपसे ना, वो यहाँ पे पूछा है कि मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली, देखिए ध्यान से, मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू किया था, तो अकबर ने किया था, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही हो जाएगा। 107 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि अपने काल में महान संगीतज्ञ तानसेन जो थे ना वो किसके दरबार में रहते थे, तो तानसेन जो थे ना वो अकबर के दरबार में रहते थे, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी सही हो जाएगा। 108 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि मुगल काल की राज्य भाषा क्या थी, तो मुगल काल की राज्य भाषा जो थी ना वो फारसी थी, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए 109वां प्रश्न आपसे पूछा है कि सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था, तो सती प्रथा का भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट अकबर था, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। जी देखिए यहाँ से 110 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि किस युद्ध में भारत ने मुगल राज्य की नींव पड़ी। देखिए ध्यान से, किस युद्ध के बाद भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी, तो 1526 का पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, और इसी के साथ भारत में मुगलों का नींव पड़ता है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा आपसे। जी हाँ, देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने अकबर के जीवन कथा लिखी थी, तो अकबर के जीवन कथा को लिखने वाले व्यक्ति का नाम है अबुल फजल, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए 112 नंबर का प्रश्न देखिए आपसे पूछा, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये कि हुमायूं नामा, देखिए हुमायूं नामा जो है ना वो किसने लिखा था, तो गुलबदन बेगम, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए 113 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था, तो उसके बाद से उसका नाम क्या हो गया था, रजनामा। देखिए ध्यान से, रजनामा, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा है, तो 114 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों को कौन सा उत्तरदायी दिया गया था, तो टोडरमल कहा गया, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट प्रश्न पूछा आपसे कि अकबर द्वारा बनवाया गया उपासना भवन का नाम क्या था। देखिए ध्यान से, उपासना भवन का नाम बताना अकबर द्वारा बनाया गया था, तो उसका नाम था इबादत खाना, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए देखिए 116 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था, तो आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने वाला जो शासक था उसका नाम बताना है आपको, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, देखिएगा 117 नंबर का कि अकबर का युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था, तो बैरम खान। देखिए ध्यान से, बैरम खान जो था उसका बचपन में संरक्षक था, तो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है 118 नंबर का यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी। नादिर शाह जो है ना किस स्थान पर चढ़ाई नहीं किया, उस जगह का नाम बताना है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा, करनाल पे नहीं किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या पूछा आपसे, तो अगला प्रश्न आपसे पूछा है यहाँ पे जी, तो 119वां प्रश्न पूछा है कि किसने बाग बगीचे में बहता पानी का निर्माण परंपरा का शुरुआत किया था, तो बाबर ने किया था, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। जी, तो अगला प्रश्न यहाँ पे है कि राजा बीरबल की उपाधि जो है किसे दी गई थी, तो महेश दास को, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी सही हो जाएगा। जी, तो 21 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। देखिए ध्यान से, 2 बार राज्याभिषेक जो हुआ था उस शासक का नाम बताना है, तो औरंगजेब का हुआ था, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपके सामने क्या पूछा। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है यहाँ पे कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो शेरशाह सूरी का मकबरा जो है वो सासाराम में स्थित है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। देखिए 123 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि गुरु अर्जुन देव जी थे ना किसके समकालीन थे, तो जहांगीर के। ध्यान से देखिए यहाँ पे आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है यहाँ पे। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा आपसे कि किस मुगल शासक को आलमगीर के नाम से जानते हैं, तो आलमगीर के नाम से औरंगजेब को ही जानते हैं, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे
ए सही हो जाएगा, जिंदा पीर के नाम से भी इसे जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या पूछा आपसे। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि दी गई थी। देखिए जरी कलम की उपाधि दिया गया था, उस व्यक्ति का नाम बताना है। तो उसका नाम था मोहम्मद हुसैन। देखिए ध्यान से, ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है यहाँ पे। हाँ, तो 126 नंबर का प्रश्न पूछा है कि हल्दी घाटी की युद्ध जो हुई थी कब लड़ी गई थी। तो 1576 में। तो आंसर हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। 127वां प्रश्न आपसे पूछा है कि फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहते थे। तो फैजी जो थे ना, वो यहाँ पे